गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडेज़ ऑनलाइन क्लास। आज का सब्जेक्ट है अपना हिंदी। और हिंदी का अपन ने लास्ट पीरियड में ग्रामर लिया था। अभी अपन ये थर्ड लेसन पढ़ेंगे कबीर। देखो कबीर के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। परिचय: जन्म 19 अगस्त 1907 दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है। मृत्यु हुई उनकी 19 मई 1979 उत्तर प्रदेश। परिचय: द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक है। आप उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता है। प्रमुख कृतियाँ: अशोक के फूल, कल्पना, निबंध, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पूर्णनर्वा, उपन्यास। कबीर हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत, एक पुरानी कहानी आदि, आलोचना और साहित्य इतिहास। देखो उन्होंने क्या क्या उपन्यास लिखा था। चारुचंद्रलेख पूर्णनर्वा पे उपन्यास लिखा था। बाणभट्टा की आत्मकथा लिखी थी उन्होंने। अशोक के फूल कल्पलता में निबंध लिखा था उन्होंने। यानी उनको किताबों से बहुत प्यार था। और मीन्स वो हर चीज़ उपन्यास मीन्स किताब लिखना। पहले के ज़माने में क्या होता था कि बहुत से लोग किताबें पढ़ते थे, मीन्स स्टोरी पढ़ते थे, स्टोरी के उपन्यास आते थे। पिक्चर के जो पिक्चर टीवी पे देखते हैं तो वो उपन्यास में अपन वो स्टोरी पढ़ते थे। एक एक बुक्स होती थी, तो बहुत से लोगों को उपन्यास पढ़ने की आदत होती थी, तो उन्होंने ये सब चीज़ें लिखी। देखो गद्य संबंधी आलोचना: किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण, दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा आलोचना है। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, अनेक उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। देखो संत कबीर, ये तो नाम पढ़ा ही होगा। संत कबीर मीन्स इससे अपने को बहुत सी चीज़ें को ज्ञान मिलता है। बहुत सी अपन जो भगवत गीता पढ़ते हैं, ये सब ज्ञान अपने को ये संत लोगों से ही मिलता है। तो उनके ऊपर उन्होंने एक गुण को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया। उन्होंने ये कबीर के पूरक पठन में ये कबीर के बारे में उन्होंने एक परिचय दिया है। देखो हिंदी साहित्य के हजारों वर्ष के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रसिद्ध रद्दी जानता है, तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर है। देखो तुलसीदास, अपन तुलसीदास का भी नाम सुनने वाले हैं। उनके भी उपन्यास मीन्स उनके भी ग्रंथ पढ़े हुए हैं। उनके भी अपन ने बहुत सी चीज़ें, उनका ज्ञान लिया हुआ है। उन्होंने बहुत से लेखन लिखे, कविता लिखी है। ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ी हुई है। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव से, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। देखो वो दोनों भी भगवान के भक्त थे, पर उनके दोनों की तुलना अलग अलग होती है। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का स्वभाव यानी कोमल होता है, उनको मीन्स गुस्सा नहीं आता है, और किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। इस तरह से भी होता है। तो स्वभाव में भी सबके अलग अलग फ़र्क होता है। तो वैसे ही उन्होंने बोला गया है तुलसीदास और कबीर के स्वभाव में भी यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। मस्ती पकड़ना स्वभाव और सब कुछ की झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। देखो वो पहले कैसे मस्ती, पकड़ना स्वभाव, सभी कुछ झाड़ फटाकर मीन्स वो पहले क्या करते थे, मस्तियाँ करते थे, बचपन में बहुत ये करते थे। ये सब चीज़ों को छोड़ के उन्होंने काय में लग गए, वो संत के इसमें लग गए।
उसी ने कबीर की वाणी में अन्य साधारण जीव नरस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई है। कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने को अंकुरित हुई थी। उन दिनों उत्तर की हठ योगियों के और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। मीन्स उनमें बहुत अंतर था ये सब चीज़ों में। देखो, एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता नहीं था। देखो, एक टूट जाता था पर दूसरों के सामने झुकता नहीं था। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को अपने आप पर ये विश्वास होता है कि नहीं, मैं करूँगा, मैं किसी के सामने झुकूँगा नहीं, मैं कर सकता हूँ। वो टूट जाएगा मन से, पर वो लोगों के सामने बताएगा कि मैं नाराज़ हूँ, मुझे मदद चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं। दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। देखो, दूसरे की आदत कैसी थी? मीन्स दूसरों के सामने झुक जाता था पर वो टूटता नहीं था। मीन्स उसके मन में ऐसा ये नहीं आता था, अरे मैंने ये क्यों किया, मैंने इससे मदद क्यों ली, ये सब चीज़ें नहीं थी। एक के लिए समाज की उच्च नीच भावना, मजाक और आक्रमण का विषय था। दूसरे के लिए मर्यादा और स्मृति का संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकारा बताते थे। वे सर्वजगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क होकर सूरत और वीरत को उपदेश देते थे। संसार में भरमने वालों पर दया कैसी, व्यक्ति के मार्गों में अग्रसर होने वालों को आराम कहाँ, कर्म की रेख पर मेघ न मार सका तो संत कैसा। मीन्स ज्ञान का गेद कर, सूर्त का दंड कर, खेल चौगात मैदान मांगी, जगत का भरमना छोड़ दे बाल के, आए जो भेष भगवत पाही। मीन्स जो भगवान के, देखो अपन सब चीज़ें कर सकते, पर भगवान के जब इसमें अपन उनके जो एक माया लग जाती है। मीन्स कोई किताब भगवान की हो गई, अपन कुछ भगवत गीता पढ़ रहे तो एक माया होती है, मीन्स अपन उसमें लग जाते। उसी तरह वो संत थे जो उसमें कूद गए थे। तो देखो, आगे का लेसन अपन नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे।